गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं मनीषा डिजी स्वास्थ्य फाउंडेशन से आज के वेबिनार पे आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है। आज के वेबिनार का विषय है कुपोषण, जिसे विशेषज्ञ डॉक्टर महिमा मैम द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। आज हम बात करेंगे कुपोषण के ऊपर। कुपोषण एक ऐसी स्थिति है जो तब होती है जब किसी व्यक्ति के आहार में कुछ महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। कमी शरीर की मांगों को पूरा करने में विफल रहती है, जिससे विकार, शारीरिक व्यवस्था, मनोदशा, व्यवहार और शरीर के अन्य कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। कुपोषण आमतौर पर बच्चों और बुजुर्गों को प्रभावित करता है। कुपोषण में वे स्थितियां भी शामिल हैं जहां आहार में पोषक तत्वों का सही संतुलन नहीं होता। इसका मतलब यह है कि ऐसा आहार जिसमें कैलोरी अधिक हो लेकिन विटामिन और खनिजों की कमी हो। व्यक्तियों का ये दूसरा समूह अधिक वजन वाला या मोटापा हो सकता है। हमारी जानकारी बढ़ाने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर महिमा मैम। तो आइए इस विषय को विस्तार से जानते हैं। कुपोषण के कारण, लक्षण, इसके निवारण को डॉक्टर महिमा मैम से। कुपोषण के इस विशेष विषय पर अपनी विशेषज्ञता के साथ हमें प्रकाशित करने के लिए डॉक्टर महिमा मैम को मैं आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू मैम। थैंक यू मैम। डीजी स्वास्थ्य बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो जहाँ पे हम बच्चों तक पहुंच सकते हैं और इंफॉर्मेशन उन्हें डिटेल में सिखा सकते हैं या बता सकते हैं। उससे इंफॉर्मेशन करेक्टली पहुंचेगी। और जो आज के जमाने का सबसे बड़ा इशू है माल न्यूट्रिशन, उस पे हम मिलके काम करेंगे। आज यहाँ पे 6th क्लास से 12th क्लास के बच्चे बैठे हैं। कोई मुझे बता सकता है कि कुपोषण या माल न्यूट्रिशन ये क्या है? अपने शब्द में बताइए। कोई भी जो क्लास का होशियार लड़का हो या लड़की हो, कोई भी बता सकता है। कोई नहीं है इंटरेस्टेड? चलो, कुपोषण और उसे ही इंग्लिश में हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं। इसके बहुत कारण हो सकते हैं। आ रहा है कोई मैम? है मैम। हेलो। जी, ये लोग बोल रहे हैं कि जो खान पान की कमी से होता है और हमारे शरीर को पोषण नहीं मिलता है, कुछ पर दुबले पतले हो जाते हैं, किसी का पेट भारी निकल जाता है, तो इस तरीके को ही माल न्यूट्रिशन बोलते बोलते हैं। तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं लेकिन यहाँ पे आने में शर्मा रहे हैं सामने। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुपोषण, आप जो कह रहे हो कि कुपोषण है जिससे हमारे शरीर में पूरी न्यूट्रिशन या प्रोटीन कैलोरिक इनटेक पूरी तरह से नहीं मिलता, उसके कारण कुपोषण होता है। ये बात आपकी सही है। बट कुपोषण की वजह से क्या क्या चीजें हो सकती है और कुपोषण को कैसे रोकना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, उन्हें बाहर का खाना खाना बहुत पसंद होता है। हम बाहर जाएंगे, वड़ा पाव खाएंगे, पिज्जा खाएंगे। आपको क्या लगता है कि उससे हमारे शरीर में लगने वाली और जरूरत होने वाली जो न्यूट्रिशन और प्रोटीन जो होता है, उससे हमें पूरा मिलता है? नहीं। उसमें होता है मैदा, जो हमारे शरीर के लिए बहुत हानि पहुंचाता है। सो हमें जो भी खाना है वो बहुत सोच समझ के खाना होता है। कुपोषण का कारण जो है, बहुत लोग बोलते हैं कि गरीबी है, बट गरीबी नहीं है।
इसका कारण ये है कि हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। मेनली जो हम छोटे बच्चे होते हैं, जो 6th 7th क्लास से 10th 12th क्लास तक जो होते हैं, उन्हें बाहर के खाने का बहुत मन होता है। जो मम्मी घर पे खाना बनाती है वो नहीं खाना होता, और बाहर जाके खाना होता है बस। दोस्तों के साथ घूम के कभी कॉफी पी लिए, कोल्ड कॉफी खा लिए, पी लिए, आइसक्रीम खा लिए। सो ये जो होता है ये हमें करना चाहिए, बट हफ्ते में या महीने में एक बार, बट रोज घर का ही अच्छा खाना खाना चाहिए। और जो घर का खाना खाएगा बिना तला हुआ, उसको माल न्यूट्रिशन की तकलीफ कभी नहीं होगी। माल न्यूट्रिशन में मेनली जो है, प्रोटीन्स हमें ज्यादा खाने होते हैं। उसके वजह से ही हमारा जो शरीर है वो प्रॉपरली काम कर सकता है। इसके बहुत सारे लक्षण होते हैं, उसे अभी कैसे पहचाने। जब बच्चा छोटा होता है तब बहुत सारे बच्चे जो माल न्यूट्रिशन या कुपोषण से पीड़ित होते हैं, वो बच्चे की हाइट कम रह जाती है, या किसी किसी का जो है वजन बढ़ना बंद हो जाता है। और इस तरह का भी कुपोषण देखा गया है जिसमें बहुत ज्यादा वजन बढ़ता है। तो ऐसा नहीं है कि कुपोषण में सिर्फ वजन ही कम होता है, कुपोषण में वजन भी बहुत बढ़ता है। तो हमारे जो खान पीन होते हैं उसके वजह से जो कुपोषण होता है, उसमें अलग अलग खान पीन की वजह से अलग अलग कुपोषण हो रहा है हम। सो बहुत सारे बच्चों में ये भी देखा गया है कि उनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, वजन बहुत बढ़ रहा है या वजन बहुत कम बढ़ रहा है, या उनके फेस पे जो है ऐसे डल डल लगता है। कभी भी थके हुए जब बच्चे लगते हैं तब समझ जाना कि वो कुपोषण से पीड़ित है। सो हमें जल्दी से पहचान के और उन बच्चों के माँ बाप को सजेस्ट करना है कि आप हॉस्पिटल में बच्चों को दिखाओ। आज का जो ये सेशन हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है कि आप बच्चों को अवेयर करना है कि क्या है कुपोषण, इसे कैसे पहचाने और इसकी वजह से कैसे लोगों की हेल्प करें। जैसे अभी आप बच्चे अगर आज समझ जाओ कि कुपोषण को कैसे पहचानते हैं और क्या करना चाहिए इसके बाद, तो आपके आसपास या पड़ोसी में, आपके घर पे जो भी बच्चे होंगे, आप उनको सजेस्ट कर पाओगे कि कुपोषण से कैसे बचा जाए। जो है ये हमारी बुक्स में दिया है कि कुपोषण क्या है और इसे कैसे पहचाना जाए। अभी देखो इसमें स्टेप 4 है, 4 स्टेप है। अभी आप यंग बच्चे हो, आपको समझ में आ जाएगा, ये ज्यादा एक्सप्लेन करना नहीं है। बट आपको पता है BMI, आपके सबके शरीर का एक BMI होता है। आप घर पे भी बैठ के जो है आपका कैलकुलेट कर सकते हो। तो BMI कैलकुलेट करने के लिए आपका हाइट लेना है और आपका वेट लेना है, उसको डिवाइड करना है। ऊपर हाइट रखना, नीचे वेट रखना, उसको डिवाइड करना। जो भी आंसर आएगा उसको ये चार्ट में डालना, और फिर देखना कि हमारा स्कोर कितना है। आपका स्कोर अगर 2 आ रहा है, मतलब आप माल नरिश हो। आप ये खुद से भी चेक कर सकते हो बच्चों। और ये बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, आप आपका करो, आपके दोस्तों का करो, आपके मम्मी पापा का करो, सबका करो, और देखो कि सबका BMI क्या निकलता है, और उसके अकॉर्डिंगली जो है हमें खाना पीना करना चाहिए। फिर उसके बाद ये भी चेक करना चाहिए खुद का वेट वेट गेन या वेट लॉस चेक करना चाहिए रोज, मतलब रोज नहीं, हर महीने, कि आपका वेट लॉस हो रहा है या आपका वेट गेन हो रहा है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कुपोषण के लिए। ज्यादा गेन भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा लॉस भी नहीं होना चाहिए। और इसके बाद अगर आपको कुछ लग रहा है कि आप कुपोषण से पीड़ित हो रहे हैं, आपके आसपास के कोई कुपोषण से पीड़ित हो रहे हैं, तो आप सीधा हॉस्पिटल, अपने नजदीकी हॉस्पिटल में चले जाना। इससे जो है आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो। खुद नॉलेज गेन करके या खुद इंफॉर्मेशन लेके दूसरों की हेल्प करना, ये बहुत अच्छी बात है। और अभी आप शुरू करोगे ये सब करना, तो आपको देख के आपके भाई बहन, घर में सब जो भी है छोटे बच्चे, वो सब सीखेंगे। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप ऐसे सेशंस को अप्रिशिएट करना चाहिए और सीखना चाहिए इनसे, कि हम इससे और लोगों को कैसे हेल्प कर पाए। ये देखो यहाँ पे BMI कैलकुलेट करके दिखाया है। ऊपर वेट लिखना है, नीचे हाइट लिखना है, और उसका जो है डिवाइड करके जो आंसर निकलेगा वो आंसर निकालना है।
और आपको देखना है कि आपका बीएमआई कितना है, उसके अकॉर्डिंगली आप आपका कुपोषण जो है वो मॉनिटर कर सकते हो। और दूसरा इजी वे है आपका वेट। वेट गिनते रहना एवरी मंथ या एवरी 3 मंथ्स, और फिर उससे भी आप मॉनिटर कर सकते हो कि आपका कुपोषण में आप जा रहे हो, आप हेल्दी पर्सन। ऐसे दिखते हैं कुपोषण वाले बच्चे, देख रहे हो आप, जो प्रॉपर से खाना नहीं खाते और जो प्रॉपर से एक्सरसाइज नहीं करते, जो पानी भी नहीं पीते बराबर से, वो बच्चे ऐसे दिखने लग जाते हैं। और फिर डॉक्टर के लिए भी एक बड़ी चैलेंज बन जाती है कि ऐसे बच्चों को ट्रीट करना है। तो इससे बेटर है कि हम हमारे दोस्तों की, हमारे भाई बहनों की अगर पहले से ही केयर करना शुरू करें, तो हमारे कोई भी रिलेटिव या दोस्त ऐसे नहीं होंगे और हैप्पी रहेंगे बहुत। जो हम सिर्फ खाना खाते हैं उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, हम क्या खाना खाते हैं उसका बहुत इम्पोर्टेंस है लाइफ में। सो मेनली जो है, खाने में प्रोटीन्स होने चाहिए। आप सबको पता है प्रोटीन्स? सुन रहे हो? आप सब बच्चों को पता है प्रोटीन्स क्या है? चलो, प्रोटीन्स से जो है ना, हमारा जो मसल है वो बिल्ड होता है। जो हमारे हाथों में मसल्स होते हैं, जो हमारे पैरों में मसल्स होते हैं, इवन हमारे गले में जो मसल्स होते हैं, उससे प्रोटीन खाने से वो मसल्स जो है ना स्ट्रांग हो जाते हैं, उससे हमको स्ट्रेंथ आती है। बहुत सारे बच्चों को वो भी तकलीफ होंगी कि वो बहुत जल्दी थक जाते हैं, या बहुत आलस आता है, या बहुत जल्दी चिड़चिड़ होती है। तो उनमें प्रोटीन्स की कमी होती है, वो लोग प्रोटीन कम खाते हैं। तो हमें खाने में प्रोटीन बहुत ज्यादा खाना है। तो अभी प्रोटीन कहाँ से मिलेगा हमें? तो जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए दूध या दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स, उससे प्रोटीन मिलता है। सोयाबीन से प्रोटीन मिलता है, दाल मिलता है। और जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए चिकन, फिश, एग्स, ये हमें रोज के खाने में ऐड करना चाहिए। इससे जो है हमारे जो प्रोटीन की जरूरतें होती है हमारे शरीर की, वो पूरी हो जाएगी। और उसके बाद जो हमारे मसल्स होते हैं वो बहुत हेल्दी हो जाएंगे, बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। तो हमें खाने में ये सब चीजें जो है ऐड करनी ही है। बच्चों, ये सब सोर्सेस जो है, जो जिससे प्रोटीन मिलता है, वो सब लिख लो और खाने में ऐड करना है हमें। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है ये प्रोटीन की तरह ही इम्पोर्टेंट है, पर इससे हमारा पेट भर जाता है। अभी आप जो है चिकन या फिश बहुत ज्यादा नहीं खा सकते, उसके साथ आपको रोटी चाहिए या दाल चाहिए ही रहती है। बहुत सारे लोग बिरयानी में चिकन खाते हैं, तो जो है वो जो रोटी होती है, वो जो दाल होती है, वो उसे हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। और उससे हमें एनर्जी आती है। जिनको बहुत नींद आती है ना, वो लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए, जिससे जो है हमारी एनर्जी बढ़ेगी। और किस चीज से हमें कार्बोहाइड्रेट मिल सकते हैं, वो है पल्सेस, फ्रूट्स। फ्रूट्स मतलब हर कोई टाइप के फ्रूट्स आप खा सकते हो। और फ्रूट्स जितना ज्यादा खा सकते उतना ज्यादा खाओ। और जो अपना जंक फूड है बाहर का, आलू, ऐसे तले हुए पदार्थ, वो कम कर देना चाहिए। और व्हीट रह गया, मतलब आटा अपना, फ्रूट्स, पल्सेस मतलब कडधान्य, जो मोट मटकी होता है, वो रोज खाना चाहिए। जिससे जो होता है हमारे शरीर की कार्बोहाइड्रेट्स की नीड जो है वो पूरी होगी। और तीसरी बात मतलब फैट्स। अभी आप लोग बोलोगे मैम आप क्या बोल रहे हैं, फैट्स खाने को बोल रहे हैं हमें, हम आलू खा ले क्या, या बाहर का जाके तला हुआ खा ले क्या? तो नहीं, फैट्स में भी जो है अलग अलग टाइप के फैट्स होते हैं। तो जिससे जो है एक गुड फैट होता है, एक बैड फैट होता है। तो हमें गुड फैट को बढ़ाना है। बैड फैट उससे बढ़ता है आलू से या तला हुआ खा के। तो गुड फैट्स के जो वो है यूजेस है, उससे क्या होता है कि जब हम को कोई इन्फेक्शन होता है या हमें बुखार आता है, तब जो है हमारे शरीर का फैट काम करने लगता है। तो वो टाइम पे जो है ना, अगर आपके शरीर में फैट्स कम हो, तो फिर आपके शरीर की इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है। और विटामिन आपको पता है बच्चों, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के,
जो होता है ये फैट्स की वजह से ही हमारे शरीर में काम करते हैं। नेक्स्ट पेज। हम्म ये जो विटामिन सी होता है हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी आप इस फोटो में देख सकते हो जो जो भी खाने के पदार्थ रखे हैं, जैसे टमाटर है, फ्रूट्स है, मिल्क है, वेजिटेबल है। तो ये सब चीजें जो है इससे हमें विटामिन सी मिलता है। अभी कोविड में आप सब बच्चों ने विटामिन सी तो सुना ही होगा, उसके क्या यूजेस है। और विटामिन सी जो होता है वो लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ब्यूटी जो होती है लड़कियों की, वो विटामिन सी से ही आती है। कोई लड़की है इधर जिसने विटामिन सी खाया होगा? चलो। हेलो मैम, नहीं अभी यहाँ पे सिर्फ बॉयज हैं, गर्ल्स में हम ही लोग हैं। ओके ओके चलेगा, हाँ। वैसे लड़के भी खाते हैं विटामिन सी, जिनको अपनी सुंदरता बढ़ानी होती है। विटामिन सी ये ब्यूटी हार्मोन बोलते हैं, हम ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। ये खाने से जो है आपको पिंपल्स जो है वो नहीं आते, जो आपका हेयर फॉल है वो कम हो जाता है। तो विटामिन सी सबको खाना चाहिए। विटामिन सी की एक छोटी टैबलेट भी आती है, आप कोई भी मेडिकल शॉप में जाना और बोलना विटामिन सी की टैबलेट दो, तो वो एक देती है, वो ऑरेंज कलर की होती है। बस उसे रोज खाना, उससे ना आपके जो पिंपल्स है वो कम हो जाएंगे, बाल झड़ना जो है वो कम हो जाएंगे। और ये जो है, और आपको अगर टैबलेट नहीं खाना है तो आप ये वेजिटेबल्स खा सकते हैं, टोमेटोज खा सकते हैं, या कोई भी सिट्रस फूड लाइक ऑरेंजेस या फिर नींबू, वो सब चीजें खा सकते हैं। उसकी वजह से जो है ना विटामिन सी की कमतरता पूरी हो जाती है शरीर में। अब विटामिन डी, विटामिन डी आपको पता है धूप से मिलते हैं। तो धूप में अगर आप बैठोगे तो आपका विटामिन डी जो है वो आपको मिलते रहेगा। बट मैं ऐसा ही किसी को बता रही थी कि आप धूप में बैठा करो, आपको विटामिन डी मिल जाएगा। तो वो बोले मैम हम तो धूप में बैठ जाएंगे पर हम काले हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, वो आपको सुबह 8 बजे से पहले की धूप चाहिए, जिसकी वजह से आपको विटामिन डी मिलेगा। उसके बाद अगर आप बैठोगे तो आप पक्का से काले हो जाओगे, फिर आपको विटामिन सी की दो दो टैबलेट्स खानी पड़ेगी। एक विटामिन ए भी आता है और एक विटामिन ई भी आता है। विटामिन ए जो होता है वो आपके आंखों के लिए अच्छा होता है। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनको स्कूलिंग में, स्कूल एज में ही ना दिखना कम हो जाता है, या बहुत सारे लोगों को चश्मे लगते हैं, या बहुत सारे लोग जो होते हैं उनके आंखों में अल्सर्स हो जाते हैं, सब सफेद सफेद आ जाता है। उन लोगों में विटामिन ए की कमतरता होती है। और ये विटामिन ए की कमतरता कभी भी हमारे लाइफ में हो सकती है हमें। सो हमें ये खाते रहना चाहिए और इसको कभी छोड़ना नहीं है। विटामिन ए, अगर आपकी आंख चली गई तो आप क्या करोगे? और ये मेनली आंखों पे ही काम करता है। इसलिए आपको जो कैरेट्स खाने चाहिए, उससे ना विटामिन ए बहुत मिलता है। बीट रूट जो होता है वो बहुत अच्छा होता है विटामिन ए के लिए। और दूसरा जो है विटामिन ई है। विटामिन ई भी स्किन के लिए ही होता है। बहुत सारे डॉक्टर्स जो है ना आपको ऐसे ग्रीन टैबलेट्स देते होंगे ऑयल वाली, वो फोड़ के ना ऐसे बालों को लगाना होता है, जिससे ना आपके हेयर ग्रोथ बढ़ेगी। तो ये विटामिन होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप कुछ भी अच्छा खाना नहीं खा रहे हो पर एटलीस्ट इतना अपने खाने में ऐड कर दो जिससे जो है हमारे बॉडी का जो है न्यूट्रिशन मेंटेन रहेगा। अदरवाइज जो है अगर आप ऐसे खाना नहीं खाओगे तो फिर आपको लाइफ में जो है आगे बाद में फिर चिड़चिड़ापन, वेट गेन या वेट लॉस हो सकता है, या फिर जो थायराइड होता है उसके प्रॉब्लम शुरू हो सकते हैं, बाल झड़ना, पिंपल्स आना, बच्चों को बहुत आते हैं पिंपल्स। तो ये सब चीजों की कमी की वजह से ही आते हैं। सो ये जो है थोड़ा सा, अभी आप छोटे बच्चे हो तो आप जो ये सब चीजों पे ध्यान रख सकते हो। जैसे हमारे मम्मी पापा जो है बहुत काम में बिजी होते हैं, वो बोलते हैं, जो मिल रहा है खा लो और चलो काम पे निकलो। पर हम कर सकते हैं ये सब चीजें। अभी आप यहाँ से सीख के जाओगे तो आप अपने मम्मी पापा को बोल सकते हो कि नहीं, मुझे खाने में ये सब चीजें ऐड करनी ही है। तो इससे आपका भी ग्रोथ अच्छा होगा और उनका भी बॉडी जो न्यूट्रिशन चाहिए वो भी उनको मिलते रहेगा, तो वो भी बहुत अच्छे से हेल्दी और ग्रो करेंगे। सो ये फैमिली फैमिली वाला है, तो हम खाएंगे, हम दूसरों को भी खिलाएंगे, हम हेल्दी भी रहेंगे। अभी वाटर, ये वाटर कितना
इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए? कोई बता सकता है? कोई भी लड़का, कोई भी। वाटर क्या इम्पोर्टेंस प्ले करता है हमारे शरीर के लिए? हेलो मैम, ये बताएंगे हेलो, आपका नाम? राकेश कुमार, आपका हाँ नाम जी। बताइए पहले। इस पे बैठ जाओ राकेश, जाओ बैठ जाओ। डरो नहीं, बोलो, जो मैं पूछ रही हूँ बोलिए आप। आपका नाम मैम, बताइए पहले। राकेश कुमार। राकेश कुमार जी, हाँ। बोलिए, वाटर का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में? वाटर का, हाँ पानी पानी। पानी पानी। क्या? फिर से बोलिए, सुनाई नहीं आ रहा। शरीर के तापमान को नियंत्रण। अच्छा, तापमान को नियंत्रण करते हैं। और 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 कोई जो सामने टेबल पे बैठे, वाइट कपड़े, वाइट टी शर्ट पहन के, वो बता सकते हैं? हाँ हाँ, आप ही। बोलो बोलो, ये नहीं, कुछ नहीं बोला है, जो बोलो बोलो, आपको जो पता है, जैसे पता है आप बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो मैम, माय नेम इज। बैठो बैठो। यस मैम। आपका नाम क्या है? यस मैम। आपका नाम क्या है? मैं, मेरा बता दीजिए अपना। रोहित कन्नौजिया। रोहित जी, हाँ। बोलिए बोलिए, क्या है इम्पोर्टेंस वाटर का? तापमान को मेंटेन करता मैम है। हम, और कुछ आप बता सकते हैं पानी का महत्व? यस मैम, जितना हमारे जीवन में ऑक्सीजन आवश्यक है उतना ही हमारे जीवन में जल भी आवश्यक है। हाँ, और मैम, आप बता। हाँ। हमारे माइंड में जो, जहाँ तक हम सुने 70% वाटर ही होता है। और हम्म। बराबर। नहीं, आप जो बोल रहे हो वो सही है, बट आप ये बताओ कि क्यों महत्व होता है? महत्व तो होता है वाटर का, बट क्यों होता है? मैम जीने के लिए नहीं, जीने के जल। लिए क्यों चाहिए पर पानी? ऐसा क्यों बोलते कि बिना खाना खाए आप रह लोगे, बट बिना पानी पिए आप नहीं रह पाओगे, क्यों? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आपका नाम? मेरा नाम विनय है। अच्छा जी, विनय, बोलिए। मतलब के लिए आवश्यकता भी है जल। और मैम, जल से हम अपना मतलब ऑक्सीजन लेते हैं, मिलता है हम्म बराबर है। थोड़ा बहुत। हम्म। और और मतलब पेड़ पौधों को भी ऑक्सीजन मिलता है। अच्छा, और चलो, हमें दो और तीन क्या चीजें मैं, पता चल गई पानी के बारे में। वो हमारे लिए आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, वो टेम्परेचर मैनेज करता है हमारे शरीर का तापमान। और 70% वाटर होता है हमारे शरीर में। और क्या इम्पोर्टेंट है? चलो ठीक है, आप बैठ जाओ बैठ जाओ। ठीक, थैंक यू। जो भी यहाँ पे आके बात करी उनके लिए प्लीज क्लैपिंग। हाँ। जो पानी है, हमको इतना पता है कि पानी इम्पोर्टेंट है, पर हमको यही नहीं पता कि पानी क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं बस पानी पियो, 10 से 12 ग्लास दिन का पानी पियो, बट क्यों पीना है? जब तक हमें पता ही नहीं तो हम क्यों पिएंगे? सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर में वाटर। क्यों? क्योंकि वो शरीर के ब्लड की तरह हर जगह जाता है हमारे शरीर में। अगर आप कभी नोटिस करो, आपने अगर दिन में बहुत कम पानी पिया है, तो सुबह जब हम वॉशरूम जाते हैं तब हमें तकलीफ होती है, पेट साफ नहीं होता हमें। उसका मेन रीजन है वाटर। हम पानी ही कम पीते हैं।
हमारे शरीर को पानी की बहुत जरूरत होती है। अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो हमारी किडनी काम नहीं करेंगी, तो हमें लग भी नहीं आएगी। अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो हमारा जो ब्रेन है वो सिकुड़ जाएगा, ऐसे छोटा हो जाएगा ब्रेन, तो वो काम करना बंद कर देगा। अगर उसने काम करना बंद कर दिया तो हमारे शरीर का कोई उपयोग नहीं। हर जगह पे पानी की जरूरत है हमारे शरीर में। जितने भी आप शरीर के ऑर्गन्स देख लो, जैसे किडनी हो गया, हमारे पेट में 2 किडनी होती है, जिसका काम होता है कि जो पानी हम पीते हैं उसको हम फिल्टर करेंगे। फिल्टर मतलब क्या होता है कि जो अच्छी चीजें हैं वो पानी में वो हम रख लेंगे, और जो बुरी चीजें हमारे शरीर की वो हम बाहर निकाल देंगे। तो वो होता है किडनी का काम। अगर आप पानी नहीं पियोगे तो आपके शरीर में अच्छी चीजें नहीं आएंगी और आपके शरीर की बुरी चीजें नहीं निकलेगी। जैसे सुबह वॉशरूम जाते हो या आप टॉयलेट जाते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक दिन भी मिस नहीं करना होता है इस चीज को। अगर आपको सुबह जल्दी हो रही है, आप वॉशरूम नहीं जा पा रहे हो, स्कूल में जल्दी आना है, तो एटलीस्ट दोपहर या शाम को जाया करो, पर जाना है, पेट साफ होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो होता है पानी पीने से। 10 से 12 ग्लास दिन का होना चाहिए, जिससे आपका शरीर का जो गंदगी है वो बाहर निकलती जाए। नहीं तो उससे क्या होता है कि जो अच्छी चीज है, जितना हमने अभी देखा, प्रोटीन्स देखा, कार्बोहाइड्रेट देखा, विटामिन देखे, फैट्स देखे, ये काम करना बंद कर देते हैं। आप खाओगे तो सही, ठीक है, आपके शरीर में वो तो जा रहा है, पर उसको काम करने के लिए पानी की जरूरत होती है। अगर पानी नहीं रहा ना तो वो काम नहीं कर पाएगा और वो निकल जाएगा, मतलब कुछ उपयोग नहीं है उस चीज का। तो आपको पानी जो है वो 10 से 12 ग्लास, 10 से 12 ग्लास गिन के पीना है, मतलब 4 लीटर तक होना चाहिए डेली का। चार चार के ऊपर नहीं पीना चाहिए बच्चों ने, और बड़ों ने 6 लीटर के ऊपर नहीं पीना चाहिए, उससे भी प्रॉब्लम होती है फिर। और जो पानी है वो हमारे मसल्स में जाता है, उनको स्ट्रेंथन करता है, हमारे आंखों में जाता है। अगर आपने कभी आंखों का जो स्ट्रक्चर है अगर देखा होगा, तो वो ऐसा बॉल होता है और यहाँ से अपन देखते हैं, तो इसके अंदर जो होता है वो पूरा पानी होता है। अगर आप पानी पीना कम कर दोगे तो आंखों के अंदर का पानी जो है वो कम हो जाएगा, और फिर आपको आंखों की तकलीफ भी फिर से शुरू होगी। आपको मुंह में छाले आना शुरू हो जाएंगे, आपके बाल बहुत ज्यादा फॉल होना शुरू हो जाएंगे। पिंपल्स भी है ना, अगर आप देखोगे, आप बच्चों में पिंपल्स का बहुत तकलीफ रहता है, तो अगर आप 10 से 12 ग्लास पानी पियोगे ना, तो पिंपल का जो बैक्टीरिया है आपके फेस में, वो पूरा बैक्टीरिया यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट होता है पानी पीना। हम बस बोलते हैं कि बस पानी पिया करो, पिया करो, पिया करो, बट पैसा नहीं है उसका। अगर आप यूज जान लोगे तो आप अपने, मतलब आप खुद से पियोगे पानी, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि पानी क्यों पीना है। और जो हमारे शरीर में हम जो खाना खाते हैं, वो जो उसकी जो अन्न नली होती है, हमारे पेट में जो अन्न नली होती है, अगर उसमें खाना तो पहुंच गया, बट अगर पानी नहीं रहा तो वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। अगर वो आगे बढ़ा नहीं तो वो वहां पे ही जाके जो है वो अटक जाएगा। अगर वो अटक गया तो फिर वो आगे जाके उसके ऑपरेशन करना पड़ता है हमें। अगर आप पहले से ही पानी अच्छे से पीना शुरू करोगे या अच्छे से पानी का मेंटेन करोगे, 4 लीटर या 3 लीटर, तो ये जो है आपका कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, जिसका मतलब कि सुबह सुबह आपको पेट साफ नहीं होता, उसकी तकलीफ दूर हो जाएंगी। जिंदगी में बस एक ही चीज है जो हमें तकलीफ दे सकती है, पेट साफ नहीं होना। वो अगर अच्छे से होने लग जाए ना तो आपकी जिंदगी सफल है। एज अ डॉक्टर हम यही सजेस्ट करते हैं कि पानी। हाँ, तो मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि हमारा जो इंटेस्टाइन होता है, पेट, वो ऐसे होता है नॉर्मली। देख रहे हो आप, इतना अच्छा है ये, है ना। और अगर आप पानी नहीं पियोगे तो वो कैसे बनेगा, वो ऐसे होगा, एकदम से ही बिगड़ जाएगा। आप देखो ये जो है, ये ऐसे फूल गया है बीच में से ही, कहीं से यहाँ से जो है खाना जो है वो पास नहीं हो पाता अगर आप पानी नहीं पियोगे बराबर से। देखिए कितना गंदा दिख रहा है ये। इससे जो है, अगर ये बहुत छोटी बात है कि पानी नहीं पीना, बट इससे जो है तकलीफ बहुत होती है। अंदरूनी हमारे शरीर में क्या हो रहा होता है वो हमें बाहर से नहीं दिखता, बट एक डॉक्टर बता सकता है कि आप
आपने अगर पानी नहीं पिया तो आपके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। आपने पहले देखा है कि कितना अच्छा हमारा पेट रहता है अंदर से। अगर पानी की कमतरता रहे या बराबर से खाना नहीं खाए तो उससे वो कितना गंदा दिखने लगता है अंदर से, और फिर उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है सबको कम पानी पीने से, वो होता है पेट साफ ना होना, और उसके वजह से होता है पाइल्स। तो ये चीजों को जो है हम खुद से ही कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हमने अभी से ही खाना खाना शुरू किया अच्छे से, या पानी पीना शुरू किया। और जो माल न्यूट्रिशन या कुपोषण जो होता है, हम उससे भी टैकल कर सकते हैं, उससे भी हम जो है। हेलो। यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। रागिनी जी शायद लेफ्ट हो गए नेटवर्क इशू की वजह से। हाँ, आ गए। हेलो रागिनी दी, आपको आवाज आ रही है? यस साथी, हेलो। थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, अभी स्टार्ट कर सकते हैं हम। ओके ओके। हाँ, सॉरी। यस यस। हाँ, तो पानी का महत्व तो अभी हमने सीख लिया है। अगर कोई पूछे अभी पानी क्यों इम्पोर्टेंट होता है, तो आप बता पाओगे? एटलीस्ट 5 चीजें तो बता पाओगे आप कि क्यों इम्पोर्टेंट होता है। और जैसे अभी किसी ने बताया था कि पानी की वजह से हम ऑक्सीजन ले पाते हैं। एक्चुअली ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ट्रू है, क्योंकि जो हमारे लंग्स होते हैं, फेफड़े, वो पानी अगर नहीं रहा तो बराबर से काम ही नहीं कर पाते, और उसकी वजह से हमें ऑक्सीजन लेने में तकलीफ होती है। तो ये सब चीजें, ऐसे छोटी छोटी चीजें भी डिपेंडेंट होती है पानी पे। तो ये बहुत जरूरी है। 10 से 12 ग्लासेस ऑफ वाटर शुड बी टेकन डेली, मतलब रोज लेने चाहिए। हाँ, अभी जैसे पानी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही फिजिकल एक्सरसाइज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे करते ही नहीं है, इवन मैं भी नहीं करती थी जब मैं छोटी थी, आपकी जितनी थी। किसी ने मुझे बताया नहीं कि फिजिकल एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होती है हमारे लाइफ में। बस बोलते थे कि एक्सरसाइज करो, जैसे बोलते ना पानी पियो वैसे एक्सरसाइज करो, ऐसा बोलते। बट क्यों? क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है ये? कोई बच्चा बता पाएगा? यस मैम, यस मैम, बता रहे हैं। आइए, आप लोग कुछ भी अपना आप बता सकते हैं। हेलो। जी मैम, शरीर को फिट रखने के लिए और शरीर के वेट को बैलेंस करने के लिए हमें एक्सरसाइज की जरूरत है। और अगर कोई दुबला पतला हो तो वो एक्सरसाइज ना ही करे क्या? अब कर सकता है, लेकिन उसको अभी पोषण की आवश्यकता होगी। तो अच्छा, नहीं, अच्छा ठीक। और कुछ, और कुछ? और, और और बॉडी एक्सरसाइज। हाँ। उससे खून जो होता है, ब्लड होता है, उसका सर्कुलेशन बहुत तेजी से होता है, जिससे और अच्छा, और हमारे ब्रेन पे क्या इफेक्ट करता है एक्सरसाइज करने से? क्या है? चलो ठीक है, ठीक है। और कोई बता पाएगा एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस? फ्रेश लगता है, हमारा माइंड अच्छा काम करता है। हेलो। हाँ, मैम नमस्ते मैम। नमस्ते। मेरा नाम विनय है। ओके, बोलिए जी। मतलब हम सुबह एक्सरसाइज सुबह की। हाँ। सुबह सुबह करते हैं तो मेरा मतलब शरीर भी फुर्तीला रहता है और पढ़ने वढ़ने में मन भी रहता लगता है और माइंड भी फ्रेश रहता है। अच्छा अच्छा। काम कर और मतलब सब चीज बढ़िया होता है, खान पीन भी अच्छा होता है, भूख भूख भी अच्छा। लगती है। ओके। और एक्सरसाइज कितने तरीके के होते हैं?
या मतलब मैं कितने तरीके के एक्सरसाइज होते हैं कुछ पता है? मतलब शारीरिक होते हैं, शारीरिक एक्सरसाइज अपन जो करते हैं वो वॉकिंग, जॉगिंग, और कुछ तरीके के होते हैं क्या? नहीं, और मतलब शारीरिक तरीके से और 5-6 होंगे जैसा करते हैं। ठीक है, कुछ पता है क्या कभी किए हो? ठीक। रनिंग का हो गया, हाँ तो करते हैं। रनिंग करने जाते हो? हाँ बताओ मैम, और वहाँ पे क्या क्या करते हो? रनिंग करते हैं मैम, और मतलब योगा वोगा करते हैं, पीटी करते हैं। अच्छा, स्कूल में कोई गेम खेलते हो, क्रिकेट, हॉकी, ऐसा कुछ, कबड्डी? वो खेलता हूँ। सब लोग खेलते हैं हाँ सभी लोग खेलते हैं मतलब। दोस्तों के साथ? हाँ दोस्ती के साथ। चलो ठीक है, ठीक। ओके, थैंक यू। थैंक यू। इन दोनों के लिए क्लैपिंग्स हो जाए प्लीज। आप सब लोग क्यों नहीं आ रहे हैं बात करने? जी मैम, सच में सब पीछे से बोल रहे हैं, लेकिन आने में थोड़ा शर्मा रहे इधर कुछ लोग लेकिन बोल रहे हैं। अच्छा कोई लग बात। रहा है मैम, काफी अच्छा सेशन जा रहा है, इंटरेस्ट से पूरा सुन रहे हैं सारे लोग, और उसको मतलब कुछ कुछ चीजें तो आके बोल भी रहे हैं सामने से कि हाँ जो भी उनको पता है या फिर आता है। अच्छा अच्छा। थैंक यू। हाँ जी, कंटिन्यू मैम। हाँ, जो एक्सरसाइजेस होती है, अभी आप लोग जो बताए कि एक्सरसाइज जो है वो शारीरिक है, मतलब हम शारीरिक तरीके से करते हैं, जैसे योग, जॉगिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, कोई कोई स्विमिंग करता है पानी में, योगा करते हैं, साइकिलिंग करते हैं। बट सिर्फ एक्सरसाइज जो है सिर्फ शारीरिक हो सकती है? नहीं, हर चीज की हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, हमारे बॉडी की जो हर ऑर्गन है उसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हम ब्रेन का करेंगे। ब्रेन का एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं हम? तो इसके लिए जो है मेडिटेशन करना जरूरी होता है। मेडिटेशन करना मतलब ही ब्रेन की एक्सरसाइज करना। जैसे आपको शारीरिक तंदुरुस्ती लगती है ना, वैसे ब्रेन को भी जरूरत होती है एक्सरसाइज करने की रोज। तो मेडिटेशन करना, योगा, अनुलोम विलोम, इससे जो है वो ब्रेन पे बहुत इफेक्ट करता है। जो रामदेव बाबा बताते हैं ना योगा, वो ब्रेन के लिए बहुत बताते हैं। और जो हमारा ब्रेन होता है वो 7th 8th तक बहुत अच्छे से और इजीली ग्रो होता है। तो अगर ये टाइम पे अगर हमने मेडिटेशन शुरू की तो और अच्छे से ग्रो होगा, और हम टॉपर तो आएंगे बैच में, और हम स्टेट में भी टॉपर आ सकते हैं। सो ये टाइप की एक्सरसाइज होती है। दूसरा आंखों की होती है एक्सरसाइज। जिसका आंख कमजोर होता है या जिसको अपनी आंखें स्ट्रांग करनी होती है, जो आर्मी में जाना चाहता है, उन बच्चों के लिए आंखों की भी एक्सरसाइज होती है बहुत सारी। रामदेव बाबा का आप वीडियो लगा दोगे तो आपको रामदेव बाबा सिखाई देंगे। और हर हर बीमारी के लिए एक्सरसाइज दी है हमारे, हाँ, एक्सरसाइज अवेलेबल है हमारे पास। सो सिर्फ जॉगिंग या रनिंग या स्विमिंग ये तो इम्पोर्टेंट है ही, पर उसके साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी एक्सरसाइज रहती है। जैसे बहुत बहुत लोगों का जो है ना, ये शोल्डर जो होता है वो बराबर से काम नहीं करता, या किसी किसी का पीठ बहुत दुखता है, या पैर दुखते हैं, तो उसके लिए अलग अलग टाइप के एक्सरसाइजेस होते हैं, वो इम्पोर्टेंट होता है। और अगर आप चाहते हो कि आपको कोई बीमारी ही ना हो, तो रोज सुबह 5 किलोमीटर वॉक करके आना, अच्छे से पानी पीना और बहुत अच्छा खाना खाना। बस जिंदगी में आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इससे जो है हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। जैसे पानी पीने से चीजों अच्छी चीजें हमारे शरीर में रहती है और बुरी चीजें बाहर निकल जाती है, वैसे ही एक्सरसाइज करने से जो अच्छी चीजें हमारे शरीर में है उसका उपयोग होता है, हम उसको यूज करते हैं, जैसे वो पड़ा पड़ा नहीं रहता। तो एक्सरसाइज इसीलिए करना जरूरी होता है, जैसे ऑल विटामिन और वो जो है सब चीजों पे, अपने ऑर्गन्स पे जाके वो काम करते हैं। अदरवाइज वो क्या होता है कि हमारे शरीर में अगर बैठ गए और वो काम ही नहीं कर रहे तो क्या करेंगे, उसका भी उपयोग नहीं है, फिर उसको वेस्ट समझ के निकालना पड़ेगा हमारे शरीर को। तो उसको यूज करने के लिए हमें फिजिकल एक्सरसाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत छोटे से शुरू करना है हमें। जैसे अभी सोचना है कि आज मैं बस आधा घंटा घूम के आऊंगा,
फिर 1 महीना आधा घंटा घूमना है, फिर थोड़ा थोड़ा करके ऐसे बढ़ाना है और उसे 5 किलोमीटर तक लेके जाना है। रोज अगर 5 किलोमीटर जाओगे तो आपके शरीर में जो अच्छी चीजें आप खा रहे हो, पानी पी रहे हो, उसका यूज होना शुरू हो जाएगा और फिर उसके आपको अच्छे इफेक्ट्स मिलेंगे। तो एक्सरसाइज इसीलिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो मैंने एक क्वेश्चन किया था कि जो दुबले पतले होते हैं उन्होंने एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए क्या, तो उन्होंने करनी चाहिए। एक्सरसाइज से जो है ना हम मोटे हो सकते हैं, और जो मोटा है वो पतला हो सकता है। मोटा होना मतलब बुरी तरह से मोटा नहीं होना, अच्छी तरह से मोटा होना, मसल गेन जो बोलते हैं ना, वो करते हैं हम एक्सरसाइज करके और प्रोटीन खा के। सो जो है एक्सरसाइज हर किसी को करनी चाहिए। मत ऐसा बच्चों को लगता है कि हम तो पतले, हमें क्या जरूरत है, जो मोटा होता है वो ही करेगा। नहीं, जो पतला होता है वो भी करेगा मोटा होने के लिए, और जो मोटा है वो पतला होने के लिए करेगा। इन शॉर्ट, हमारी लाइफ अगर बैलेंस करनी है तो हमें फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए, पानी पीने के साथ और अच्छा खाना खाने के साथ। सो ये है इम्पोर्टेंस फिजिकल एक्सरसाइज का। जैसे ये जो कुपोषण है, ये बहुत बड़ी समस्या हो रही है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि जो बच्चे हैं जो 3rd 4th क्लास तक के हैं, जो 10 साल के होंगे, वो बच्चे की डेथ हो जा रही है। और फिर अगर बच्चों की डेथ हो जाएगी तो जो है हमारे इंडिया का या वर्ल्ड का रेशो बिगड़ जाएगा। वो बहुत बड़ी बात है, पर हमें जो है बच्चों की डेथ होना रोकना है। ये कुपोषण की वजह से बहुत आगे जाके तकलीफ हो रही है, और वो तकलीफों को कम करने के लिए हमें सबसे पहले कुपोषण के बारे में अवेयर होना है, और फिर उससे हमें लड़ना है। और लड़ने के लिए बस सिंपल सी बातें हैं जो अभी हमने देखी, खाना अच्छा खाना, पानी अच्छा पीना। कुपोषण जो है ये सबसे पहले शुरुआत होती है जब हम 1 दिन के होते हैं, जब हम पैदा होके जब 1 दिन के होते हैं ना, तब से अगर हमें अच्छी देखभाल नहीं मिली तो कुपोषण शुरू हो सकता है। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वो टाइम पे है माँ का दूध। वो बहुत बहुत न्यूट्रिशन होता है, उसमें बहुत प्रोटीन होता है, वो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। तो बहुत सारे जो बच्चे हैं या जो लोग हैं, उन्हें ये लगता है कि स्टार्टिंग के 1-2 दिन जो है वो दूध नहीं पिलाना चाहिए बच्चों को, बट ऐसा नहीं है। हमें दूध बच्चों को देते रहना बहुत जरूरी है। ये कुपोषण को आइडेंटिफाई किया और उन्होंने देखा कि अगर ये कुपोषण से बच्चे अगर पीड़ित हो गए तो आगे जाके हमारे देश के लिए धोखा है। क्योंकि अगर बच्चे ही ना रहे तो ग्रोइंग पॉपुलेशन नहीं रहेगी हमारी कंट्री में, और उसकी वजह से जो है हमारी कंट्री डाउन जा सकती है। तो इसीलिए सरकार ने कुछ योजनाएं निकाली है जिससे हम कुपोषण को ट्रीट कर सकते हैं। जो सबसे पहला हमारा पॉइंट था कि गरीबी की वजह से क्या कुपोषण होता है, तो इसके लिए सरकार ने योजनाएं बनाई हैं कि जिसकी वजह से जो गरीब है इंसान, जो लड़का गरीब है, उसको भी अच्छा पोषण। मिशन पोषण 2.0 ये मोदी जी का स्कीम निकाला है इन्होंने। इसमें जो है जो बच्चे गरीब है, जिनको खाना अफोर्ड नहीं होता है, इस योजना की वजह से उन बच्चों को खाना मिलेगा। तो ऐसा नहीं रहा अब कि गरीबी की वजह से कुपोषण हो रहा है। हमारी सरकार जो है वो पूरा ध्यान दे रही है कि कैसे ये कुपोषण को हमें हटाना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है हमारे लिए वो है हैंड वॉश। बच्चे बराबर से हैंड वॉश नहीं करते। अगर हैंड वॉश नहीं करेंगे तो इन्फेक्शंस होगा, इम्यूनिटी कम होगी, और उसकी वजह से हम कुपोषण में आगे जाके जा सकते हैं। इसलिए हैंड वॉशिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हैंड वॉश के लिए क्या करना रहता है कि पहले जो है नल शुरू करके पूरा हाथ भिगोना है, और उसके बाद हमें हैंड वॉश लेना है, साबुन या ऐसा कुछ लेना है। और उसके बाद उसके तरीके होते हैं। सबसे पहले जो है ये ऐसा घिसना है इसे, दोनों हाथों को। फिर उसके बाद ये ऐसा करना है, मतलब जिससे क्या होगा कि यहाँ पे और यहाँ पे जो भी आपके वो डर्ट होगा वो पूरा निकल जाएगा वो। और फिर उसके बाद ये करना है, ये दोनों फिंगर्स को अच्छे से साफ करना है। उसके बाद ये करना है, ये इधर का भी जो है ये पूरा साफ करना रहता है, दोनों हाथों का करना है हमें। और उसके बाद पूरा ऐसे साबुन हाथ में लगा के धोना है। तो ये ऐसी प्रैक्टिस हमें
रोज खाना खाने से पहले करनी है। इससे जो है आपका हाथ पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। क्या होता है जब हम हाथ धोते हैं बस ऐसा ऐसा करते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं, बस धो डालते हैं, ऐसा नहीं होता। फिर इसके अंदर जो बैठी हुई जो डर्ट होता है या इसके अंदर जो होता है उसके वजह से जो है ना आपको इन्फेक्शन हो सकती है। तो ये सब अच्छे से अगर आप वॉश करोगे तो आपका जो है जो फूड खाओगे आपको इन्फेक्शन नहीं होगा उस चीज से। चलो, तो आज हमने कुपोषण के बारे में, हैंड वॉशिंग के बारे में और डाइट मतलब जो हमें बच्चों को क्या डाइट खाना चाहिए उसके बारे में आज सीखा। होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आप कुछ सीख के ही जा रहे होंगे यहाँ से। सो अभी एंड करते हैं सेशन। किसी बच्चे का अगर कुछ पूछना है, सवाल है तो पूछ लो। हाँ, किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। यस यस मैम, किसी को कुछ सवाल? क्या बोले सोच नहीं। तो मैम आज हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि आप आज हम लोग स्कूल में बहुत अच्छी चीजें सीखे। यहाँ पर आपने हम लोग के लिए अपना टाइम दिया और हम लोग कुछ सीखे और इस बात को फॉलो भी करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। आपका नाम नहीं बताया मुझे। रोहित। रोहित। अच्छा, आप कौन से क्लास में? 10th में। चलो, ऑल द बेस्ट। आपकी बोर्ड्स आएंगी अभी। थैंक यू मैम। चलो, थैंक यू। कुछ सवाल नहीं है आपका? पूछना है मैम से कि मैम हम कैसे मोटे होंगे कुछ? बैठ जाओ वही बैठ जाओ। कुछ मैम वही शरीर की वृद्धि के बारे में, शरीर वृद्धि और थोड़ा तंदुरुस्त होने के लिए कुछ बता देंगे। हाँ, शरीर वृद्धि और जो तंदुरुस्त होना है आपके लिए बताना है। तो चलो, जी। आपके लिए जो है आपको आपके शरीर का जितना वेट है वो आपको गिनना है और उतने ग्राम, अगर आपका वेट होगा 40 kg या 45 kg तो आपको गिन के 45 ग्राम प्रोटीन रोज का खाना है और रोज सुबह 5 किलोमीटर वॉक करके आना है। और जिम जा सकते हो आप, जिम या फिर कहीं अखाड़ा जो होता है वहां पे आपको नहीं पूरे कहा मसल कहीं गेनिंग, जाके। तो आप घर पे ही यूट्यूब पे देख के मसल गेनिंग एक्सरसाइजेस होती है जिससे आपका जो ये है बाइसेप ट्राइसेप या हाथ के जो मसल्स होते हैं या पैर के जो मसल्स होते हैं उसको हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं और उसको बड़ा दिखा सकते हैं, फुला सकते हैं। तो इससे आपका वेट गेन होगा, पर आपको प्रोटीन खाना बहुत जरूरी है पर उसके लिए। सही है। आप किसी को कुछ और पूछना है? थैंक यू मैम। एक सेकेंड मैम। मैम इन लोग का लंच का भी टाइम हो गया है, खाना रेडी है, बस खाना है। तो इसके लिए अब ये लोग चलेगा भी ये लेंगे ओके। आपको, इसको हम सेशन को ओवर करेंगे। यस मैम। ओके, थैंक यू। चलो बोलो। थैंक यू सो थैंक मच यू। मैम। मुझे भी बहुत आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, इनका भी कॉर्पोरेशन अच्छा था। ये इन लोगों ने साथ दिया तभी हम इतना अच्छा कर पाए इस चीज को, और इंटरेस्ट लेके पूरा अच्छे से सीखा और ये फॉलो भी करेंगे कुछ लोग तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर हम लोग इसके बारे में कुछ रहता है तो जरूर आपको इन्फॉर्म करते हैं। अभी हम इसको ओके, ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छा साथ दिया हम लोगों का और इतना अच्छे से थैंक सेशन को सीखा और ये बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा था सच में। थैंक यू साथी। यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। ओके बाय मैम, कुछ भी रहता है तो चलो हम बाय। आपको ओके बाय, टेक केयर। चलेगा। बाय बाय। बाय। बाय एवरीवन।